सब पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, काफ़ी दिनों अनशन में आंदोलन में व्यस्त रहे तो उस वजह से आप लोगों से मिलना जुलना भी नहीं हो पाया और काफ़ी समय बाद आज मिल रहे हैं। एक बड़ा इशू था, काफ़ी बड़ा मुद्दा है, उसी मुद्दे को लेकर हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये आज से 5-7 दिन पहले भी हो सकती थी, पर मैंने बताया कि समय की व्यस्तता की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। मित्रों, पिछले दिनों हमारे सिरमौर में गांव पश्चिमी में मासू महाराज की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और शिखा पूजन हुआ। उसके लिए पूरे पश्चिमी के गांव को और पूरे मासू महाराज के अनुयायियों को, पूरे सिरमौर को और पूरे हिमाचल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उससे पहले अयोध्या जी में शिखा पूजन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर पहुँचे थे, उसके लिए भी पूरे हिंदुस्तान को बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, होता क्या है, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ा हूँ, आध्यात्मिक शिक्षा ज़्यादा ली है बनिस्पत अंग्रेजी शिक्षा की अपेक्षा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बड़ी कचोटती है मन को। अध्यात्म में कहा भी गया है, ठीक है, किसने पाप किया, किसने गलत काम किया, उसे आप वापस नहीं ले सकते, आपके पास पावर नहीं, शक्ति नहीं, लेकिन आप अपने मन की बात तो रख दीजिए, नहीं तो आप भी उस पाप के भागीदारी बनेंगे। तो मैं थोड़ी चर्चा ये करना चाहूँगा कि अयोध्या जी में जब शिखा पूजन और प्राण प्रतिष्ठा हुई, उससे ठीक 11 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने खाना बंद कर दिया था, भोजन लेना बंद कर दिया था, जैसा कि सबको विदित है, सबको पता है। 11 दिन तक जल पे रहे, जलाहर किया मोदी साहब ने। 11 दिन तक बिना जूते चप्पल के रहे, नंगे पाँव चले 11 दिन तक। और 11वें दिन जब अयोध्या जी पहुँचे तो सबने देखा कि तब धोती कुर्ते में और बिना पाँव में कोई जूता चप्पल, बिना खड़े होके थे। उस दिन भी पूरा व्रत था। वहाँ से वापस जाने के बाद जो दिल्ली पहुँचे तब उन्होंने जूता चप्पल पहनना शुरू किया, तब उन्होंने भोजन लिया। 11 दिन बाद, 12 दिन बाद व्रत तोड़ा उस दिन। उसके वनिस्पत अभी जो पश्चिमी में जो शिखा पूजन हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो मासू महाराज को बड़ा पावरफुल और बहुत शक्तिशाली माना जाता है और मानते हैं हम लोग, तो मैं तो मानता हूँ कम से कम। नियम के अनुसार वहाँ पर भी यही प्रक्रिया अमल में लाई जानी चाहिए थी कि एक ही व्यक्ति कोई रहेगा, निमंत्रण आप दो, सबको बुलाओ, बाहर मंच है, बाहर आंगन है, प्रांगण है, बिल्कुल चलता है सब। गर्भगृह में केवल ब्राह्मण जाएंगे और केवल कोई एक चुनाव व्यक्ति, चुनाव हुआ प्रतिनिधि ही गर्भगृह में जा सकता था, नियम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। और वो भी वो व्यक्ति जा सकता था जो पिछले कम से कम 7 दिन से जलाहार पे रहता। नियम तो 11 दिन का है, 11 दिन ही हो सकता, मैं पुराण के माध्यम से बता रहा हूँ, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो 7 दिन तो जलाहार करना पड़ता है, तब आप इस लायक हो सकते हैं कि किसी देवता की शिखा का पूजन तब कर सकते हैं। तब किसी मंदिर में जाके आप प्राण प्रतिष्ठा के भागीदारी बन सकते हैं। शिखा पूजन, हम खुद की शिखा हमारी, हम इसका जो पूजन करते हैं उसका भी नियम होता है। ऐसे नहीं हमने चोटी रखी होती है कि कोई भी आगे और हाथ लगा दे और कोई थप्पड़ मार दे, चलता है, मुझे तो चलता है, पर चोटी को हाथ लगा तो मैं उसे धोता कैसे धोता हूँ, उन्हें पता हो जिसने कभी छुआ होगा। मंदिर की शिखा का पूजन करना और उसमें कोट पैंट पहन के, जूते पहन के, और ना जाने क्या क्या भोजन प्रसाद उससे पहले लिया होगा वो जाने। और सबसे बड़ी बात क्या है, धोती कुर्ता पहने लोग, भगवा पहने लोग, ब्राह्मण लोग नीचे हैं और नेताजी को जूते सहित कंधे पे उठा रखा है, तो क्या ये चलेगा? क्या चलता है क्या ये? नेताजी को वहाँ पर भी नेतागिरी दिखाने की कितनी लालसा रही होगी, कितनी ललक रही होगी, कितनी भूख रही होगी, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। जहाँ पर नेताजी को नंगे पांव चलना चाहिए था, नियम अनुसार धोती कुर्ता पहनना चाहिए था, और 7 दिन भी छोड़ो, कम से कम 24 घंटे पहले तो व्रत करना चाहिए था। ये तो सब पहाड़ियों हम सबको पता है।
कि जब हमारे गांव में भंडारा होता है, जागरण होता है, तो उससे पहले दिन गांव के कुछ चुने हुए मौजूद लोगों को शाम को एक जगह बिठा के खाना खिलाया जाता है। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनत में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैन थप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। अभी रात नहीं खाना होता है। जय कृष्ण बताते हैं कि जहां जहां पर तूफान से नुकसान हुआ है वहां पर पटवारी को मौके पर भेजकर तो ये नियम बोलता है, ये कानून है, अवगत करवा दिया गया है। देवताओं के अपने नियम है। देखिए, आग से मैं तो कम से कम खेल नहीं सकता, समिति वाले आग से खेलना चाहे तो खेल सकते थे। वो मैं गया भी इसलिए नहीं गया क्योंकि हमसे ये चीज़ें देखी नहीं जा सकती। और नई बात और उससे बड़ी बात बता दें, उससे ठीक 3 दिन पहले माननीय उद्योग मंत्री जी के घर में भाभी जी का स्वर्गवास हुआ था। चौक में पातक में थे वो। पातक, ऐसे घोर पातक में तो व्यक्ति किसी मंदिर में, आंगन में, प्रांगण में भी खड़ा नहीं रह सकता है। तो बताओ, लोगों को जानना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। सतपिंडी होती है, अक्सर सतपिंडी नाम सुना होगा, जब भी किसी घर में सतपिंडी होती है। पर वो 7 पीढ़ी की सतपिंडी होती है, मतलब 7 पीढ़ी आगे तक जिसके रिलेशन है, नाना, दादा, परदादा। और यहाँ पर मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो स्वर्गीय श्री ध्यानु सिंह जी रहे हैं। ध्यानु सिंह जी के बेटे आगे हुए श्री सिंगा सिंह जी, स्वर्गीय श्री सिंगा सिंह जी, स्वर्गीय श्री प्रीतम सिंह जी, और इन्हीं की वंशावली है आगे ये। इन्हीं के श्री गुमान सिंह जी, श्री मदन सिंह जी और चानर सिंह जी और बगला सिंह जी हुए। और इन्हीं के आगे हर्षवर्धन चौहान जी, मदन सिंह जी, और एक तरफ हर्षवर्धन चौहान, सॉरी, गुमान सिंह और मदन सिंह जी हुए। और मदन सिंह और जी के आगे इनके औलाद दूसरे, और गुमान सिंह जी के हर्षवर्धन चौहान और हर्षवर्धन चौहान जी हुए। और चानन सिंह जी के और बिशन सिंह जी हुए। मतलब एक परिवार है ये। यहाँ 7 पीढ़ी नहीं आ रही है, 2 मुश्किल से 2 पीढ़ियाँ हैं पिछली बात करें तो। जबकि नियम एक आ गया कि 7 पीढ़ी पिछली भी हो तो उनके यहाँ भी 10 दिन का पातक होता है, 10 दिन प्रेज रखना पड़ता है। तो क्या गलत नहीं था क्या? इसके लिए क्या समिति माफ़ी मांगेगी या पूरा कौन इसके लिए माफ़ी मांगेगी? आप इतने अंधे हो जाओगे स्वयं के लालच के चक्कर में कि आप देव आस्था को भी, देवताओं को भी आप पीछे छोड़ोगे। वो भी मासू महाराज जैसे महाराज, चारों भाई मासू महाराज, चालदा, और इनके अब कल्पना करें, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं आप ये सारी चीज़ें। और मैं ये निवेदन भी कर रहा हूँ, गलती हो गई सो हो गई, इसका शंका समाधान भी करना होता है और पूछना चाहिए किसी बड़े बुजुर्गों से। हमारे यहाँ एक से गाँव है, आपको चले जाएं कहीं भी जहाँ कोई बड़े विद्वान रहे हो कि इसका समाधान कैसे होगा। क्योंकि आग से नहीं, आग से खेलने, आग से, और आग से खेलना वो बहुत सही नहीं है किसी के लिए भी नहीं। मंत्री महोदय जी या बाकी लोग तो शिमला में कहीं और लग रह जाएंगे जब इस चीज़ को मानते ही नहीं है। पहली बात या तो ये कहे कि नहीं मेरे ये परिवार का है नहीं, चौक से मैं हूँ, जब कहते थे कि हम लोग तो कंडो चौक के रहने वाले पुदरो लोग हम लोग, तो या तो कहते कि नहीं मेरे उस घर से, लेकिन इनके कहने से थोड़ी ना होता है। तो उसी मैंने बताया ना कि 7 तीसरी चौथी पीढ़ी अभी हुई, अलग होकर हुई है। भाभी लगती है इनके रिश्ते में, वो एक ही शोक पातक जिसको गाँव में बोलते हैं है अभी भी। वो मानते ना, उनकी अलग बात है, पर देव आस्था तो मानती है, धर्म तो मानता है, शास्त्र तो मानते हैं। ये विषय था, बहुत दिनों से मन में था कि करनी चाहिए प्रेस वार्ता, तो आज उसके लिए हम बैठे हैं, उसके लिए महाराज आए हैं। क्योंकि बहुत अच्छी बात थी, बड़ी उत्साह था, बड़ा उमंग था, बड़ी उल्लास था लोगों को कि मासू महाराज जी का इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, शिखा पूजन होगा, और बाद में महाराज जी भी आएंगे अगली साल, ऐसा कहा गया है। पर उससे पहले इस चीज़ का निवारण तो होना चाहिए था। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका BRC इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, JEE मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग।
बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी।